हमारे देश में आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें पेरेंट्स के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, बच्चों की मेंटल हेल्थ पर। लेकिन पेरेंट्स इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हमारे झगड़े से बच्चे के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है मदर एंड फादर के बीच में, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बच्चे पर। आपको शायद इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कि बच्चे के ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि उसकी लाइफ पूरी आगे के डिस्ट्रॉय हो सकती है, इवन बहुत लोगों की हो भी जाती है। तो कुछ चीज़ें आज आपको ऐसे ही बताऊंगी जो जो उनके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके और बच्चों के सामने आप लड़ाइयाँ ना करें। तो पहली चीज़ यही है कि पेरेंट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होते। हर बच्चा ये चाहता है कि हमारी फैमिली में हम बहुत अच्छे से रहें, सब लोग बहुत अच्छे से रहें, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से रहें। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसे देखी है मैंने जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है पेरेंट्स के बीच में और उन दोनों की नहीं बनती और फिर बच्चा आ जाता है डिप्रेशन में। तो पहली चीज़ यही है कि अगर आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो उससे आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग को नेगेटिव बना रहे हैं। आपका बच्चा कभी भी ऐसा नहीं बन पाएगा जैसा आप सोचते हैं। उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती चली जाएगी क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप को जो भी करते हुए देखता है वो बिल्कुल वैसा बनता चला जाता है। तो अगर वो देख रहा है कि उसके फादर उसकी मम्मा को पीट रहे हैं या डांट रहे हैं सबके सामने, या उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, या उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, उनके साथ रूडली बात कर रहे हैं, तो बच्चा बिल्कुल वैसा बनेगा। गारंटी है इस चीज़ की। आगे जाकर वो बच्चा बिल्कुल वैसा बनेगा और वो भी आगे जाकर अपनी वाइफ और लोगों के साथ ऐसे ही ट्रीट करेगा, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो जाएगी। उसे वही चीज़ें ठीक लगने लगेंगी कि जो मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मुझे भी यही करना है। उसको तो नहीं पता छोटे से बच्चे को कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो तो आप उसे बताएंगे। लेकिन अगर आप ही उसको ये नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं कि लड़ना चाहिए, समझना नहीं चाहिए, तो वो वही सीखेगा। और इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बच्चे के ऊपर वो ये आता है कि बच्चे को ये लगने लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि बचपन से उसने वही सारी चीज़ें देखी होती हैं जो उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, तो बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनेगा, क्योंकि वो एक सीड है, आप एक प्लांट हैं, तो सीड हमेशा एक प्लांट में कन्वर्ट होगा देख देख के। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे के मन में हमेशा ये रहेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, और यहीं से वो बच्चा आपसे दूर होना शुरू कर देगा। वो आपके पास ही नहीं लगेगा आके बिल्कुल भी। उसको आपसे प्यार ही नहीं रहेगा। उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि मेरे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, मेरा मेंटल पीस ख़राब हो रहा है, तो मुझे नहीं रहना इनके साथ। तीसरी चीज़ है, वो हमेशा से चिड़चिड़ा बनेगा। स्टार्टिंग से ही, वेरी स्टार्टिंग से वो बहुत चिड़चिड़ा बनेगा, जैसा कि वो देखता रहेगा अपने फैमिली में। नेक्स्ट चीज़ है कि जब बच्चे ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखते हैं कि बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में, तो बच्चे गलत चीज़ों को सही मानने लगते हैं। तो उनका बिलीफ सिस्टम वही बन जाता है, और जब वो बड़े होते हैं तो जो चीज़ें सही होती हैं वो उनको गलत लगती हैं, और जो चीज़ें गलत होती हैं वो उनको सही लगती हैं। और यही रीज़न होता है कि बड़े होके बच्चे सही समझ के गलत काम कर देते हैं, और फिर पेरेंट्स ही उन्हें डांटते हैं कि तुमने ये क्यों किया। वहाँ गलती किसकी होती है? पेरेंट्स की, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते उस टाइम कि ये सारा जो किया कराया है ये तो हमारी अपब्रिंगिंग का क्रिया कराया है। हम बचपन में अगर उसको उस तरीके से ट्रीट करते, इतना प्यार उसको देते, इतनी केयर उसकी करते, आपस में उसके सामने बहुत सारा प्यार शो करते, तो शायद वो आज ऐसा नहीं बनता। सोचने वाली बात है। एक और जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर वो ये है कि बच्चा स्टार्टिंग से ही बहुत सहमा हुआ रहने लगता है। ऐसे बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई बात शेयर नहीं करते। कितनी भी उनके अंदर घुटन हो, कितना भी वो परेशान हो किसी चीज़ से, कितना भी वो डिप्रेशन में आने लगते हैं,
लेकिन वो कभी भी आपसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपने कभी उनसे दोस्ती बना के रखी ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है पेरेंट्स का बच्चों पे। पेरेंट्स का क्या बिहेवियर है घर में, वो आपके बच्चे का बिहेवियर बनाएगा। पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो बच्चा भी ऐसा बनेगा। पेरेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो बच्चा भी आगे जाके वैसा ही बनेगा। वो भी अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को ब्लेम करेगा। अगर आप सारे दिन चिड़चिड़े रहते हैं तो आपका बच्चा भी सारे दिन चिड़चिड़ा ही रहेगा। तो दैट इज़ अप टू यू। आपकी लाइफ है, आपको कैसी बनानी है, और आपके बच्चे की लाइफ आपको कैसी बनानी है, ये आपके हाथ में है। कोई और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिलता है वो अपने घर से मिलता है, उसके बाद स्कूल से मिलता है। जो बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं, जो भी बच्चे के अंदर उसके वैल्यूज़ आती हैं, वो सब उसके पेरेंट्स से आती हैं। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के लिए। तो यही कहना चाहूँगी, आज से ही वक्त है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो प्लीज़ बच्चे के सामने ना लड़ें, बच्चे के सामने एक दूसरे को गालियाँ ना दें, मतलब अपनी आपसी चीज़ें बच्चे के सामने ना करें। अपने आपसी प्रॉब्लम्स बच्चे के सामने डिस्कस ना करें। उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है। और जिनके बच्चे बड़े होंगे और ये सब उनके साथ हुआ होगा, वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अब आपका बच्चा हाथ से निकल गया तो वो आपके हाथ में है कि आपको कैसे रखना है। आपको अपने बच्चे की इमोशनल और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बचपन से ही, वरना बड़े होके वो ऐसा बन जाएगा जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपने अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं उनको सॉर्ट आउट करें। रोज़ रोज़ ना लड़ें, बच्चा पागल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई चीज़ों के साथ।